Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. आज के टॉपिक में हम वाइटल फोर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि वाइटल फोर्स के हमारे पास डिस्कवरी किस तरीके से होती है, कि हम होम्योपैथी में किस तरीके से इसका फिनोमेना हमारे सामने आया था और क्यों हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं होम्योपैथी के अंदर। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो वाइटल फोर्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वाइटल फोर्स की बेसिक डेफिनेशन होती क्या है। अच्छा, अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे और हम पढ़ते चले जाएंगे होम्योपैथी के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर हैनीमैन, उन्होंने होम्योपैथी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने बेसिक जो होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी को बयान किया है वो बयान किया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन्स में। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो रिव्यू के लिए मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज़ लाइक अ वेरी होली बुक फॉर होम्योपैथ डॉक्टर्स। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी ज़िंदगी के तमाम उसूल, तमाम ज़वाबित जो होम्योपैथी से रिगार्डिंग के थे वो सारे उस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन्स में रखे हैं। उन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के हम डिफरेंट फ्रेजेस हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। उन पैराग्राफ्स को हम पे कहते हैं एफोरिज़म्स। ठीक है, क्या कहते हैं? एफोरिज़म्स। और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल हम इसको डिनोट करते हैं। वाइटल फोर्स के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज़म नंबर 9, 10 एंड 11 में जो है वो बहुत ब्रीफ डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने वाइटल फोर्स को 3 मेन नामों से पुकारा है। ठीक है, 3 या 4 हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इसको कह दिया है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक। सेकंड उन्होंने कहा है कि ये ऑटोक्रेटिक है। थर्ड इन्होंने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल है। नंबर 4 इन्होंने कहा डायनेमिक है। और फिफ्थ इन्होंने कहा वर्चुअल है। एफोरिज़म्स में उन्होंने वाइटल फोर्स को इन 5 कैटेगरी में बयान किया। अब हम वाइटल फोर्स की अपनी बजाते खुद डेफिनेशन देखते हैं। हमारे दिमागों में और जो अब तक हमने वाइटल फोर्स के बारे में जाना है उसके लिंक लेके हमारे पास वाइटल फोर्स एक ऐसी ताकत आती है कि जो जिस्म को दिमाग के साथ जोड़ देती है। यानी कि दिमाग के अंदर मौजूद जो भी हमारे ख़यालात, तबसरात और जो भी इमोशनल और फीलिंग्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं हमारे इमोशंस, हमारे जो फंक्शंस हैं, वो जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहे होते हैं वो हमारे बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं और बॉडी पे उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। ये काम होता है वाइटल फोर्स का। ठीक है, ये तो हो गई एक बुनियादी डेफिनेशन के बॉडी का लिंक कर देती है वो ब्रेन से। ठीक है, ये हमारी कॉमन सी डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास इसकी और क्या पॉइंट्स आते हैं, कि हमारे पास और क्या पॉइंट्स नज़र आते हैं कि क्यों वाइटल फोर्स एक इम्पॉर्टेंट है। पहला तो हमारे पास आता है कि ये एक सेंट्रल पावर है। दूसरा आता है हमारे पास ये कोऑर्डिनेट करता है माइंड का बॉडी से। ठीक है, तीसरी हमारे पास आती है ये इंटरनल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो लिंक कर देती है। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, उसका लिंक जो है वो बहुत अच्छा बयान और बहुत अच्छा शोकेस करती है वाइटल फोर्स। ना हम इसके एफोरिज़म्स के वर्डिंग के मीनिंग पर आ जाते हैं।
डॉक्टर हैरीमैन के मुताबिक वाइटल फोर्स एक ऑटोमेटिक फोर्स है। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि वाइटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है कि जिसको कोई रूल या कोई उसको बताने की ज़रूरत नहीं है दैट दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। ठीक है, वाइटल फोर्स एक खुद इख्तियार फोर्स है और उसको पता है कि उसने क्या काम करना है और वो काम खुद करेगी, यानी कि ऑटोमेटिकली वो काम खुद करेगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास होती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक के मतलब होते हैं सेल्फ पावर। ठीक है, यानी कि वाइटल फोर्स के अंदर अपनी सेल्फ पावर है, खुद चलती है ये। इट डजेंट नीड एनी बैटरी, इट डजेंट नीड एनी अदर थिंग। ठीक है, इसके अपने अंदर खुद एक किस्म की पावर मौजूद है जो कि इसको वर्किंग करने में इजीली हेल्प करती है या इसके चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, नंबर थर्ड वाला हमारे पास आ जाता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब है नज़र ना आने वाली, ऐसी फोर्स जो हमें नज़र नहीं आती, इममटीरियल है, नज़र नहीं आ रही हमें लेकिन है कुछ, देयर इज़ समथिंग, कि वो उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता, क्या उसकी शक्ल है, क्या उसका पोस्चर है, किस तरीक़े से दिखती है, लेकिन देयर इज़ समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, which is present inside a living body of living organisms, but इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ से आई है, किस तरीक़े से, क्या है इसका, और इसका क्या शेप है या क्या इसका पहलू है। नंबर फोर्थ आता है डायनेमिक। डायनेमिक में वो क़ुव्वतें आ जाती हैं, वो फोर्सेस हमारे पास आ जाती हैं कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता कोई। ठीक है, ऐसी फोर्सेस कि जिनका बैकग्राउंड कोई डिस्कवर नहीं हुआ है, कि एक्चुअली इनका फर्स्ट ऑब्टेन यहाँ से हुआ है, यहाँ से इस तरीक़े से बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँची है। तो डायनेमिक वो चीज़ें होती हैं जिनकी कोई एक्चुअल डिस्कवरी नहीं होती। ठीक है, तो वाइटल फोर्स के हमारे पास एक्चुअल कोई डिस्कवरी मौजूद नहीं, ये मौजूद है इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, लेकिन किस तरह मौजूद है, कैसे मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है, किस शक्ल में मौजूद है, इसका हमें कुछ भी नहीं पता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास पॉइंट आता है वर्चुअल। वर्चुअल हमारे पास ऐसी पावर आ जाती है जिसका कोई मास नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास डिस्कवर हुई थी इस तरीक़े से कि एक बॉडी थी जिसको अलाइव फॉर्म में उसका मास लिया गया एंड आफ्टर डेथ उसका मास लिया गया, बोथ मास आर सेम, कोई चेंज नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो उन डॉक्टर्स ने पता ये किया कि इसके अंदर एक पावर तो मौजूद थी जो अब नहीं है। वो पावर इसको लीड करने में हेल्प कर रही थी, कि उसकी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही थी। बट नाउ दैट पावर इज़ नॉट इन द बॉडी, दैट्स वाई दिस बॉडी इज़ इन द रेस्ट और इन द डेथ फॉर्म। बट दैट पावर इज़ नॉट हैविंग एनी मास, उसका कोई मास नहीं था। दैट्स वाई द मास बिफोर द डेथ एंड आफ्टर द डेथ इज सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ आ गई थी जो डॉक्टर हैनीमैन ने अपने एफोरिज़म्स में बयान की थी। ये वो हमारे पास क्वालिटीज़ आ जाती हैं जो कि हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि वाइटल फोर्स की एक नॉर्मल डेफिनेशन में उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, दिस इज़ द शॉर्ट एंड एलेबरेटेड definition of vital force. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.